हमको ये पैच यूनिफॉर्म तो GW इसकी विड्थ के लिए जी लेते हैं या 8 ले सकते हैं, जैसा चॉइस करें। 2 हमने डिफाइन कर दिया, एक पार्ट डिजाइन करेंगे। फिर वही राइट पता है 46 है यहाँ पे, तो इसका ये आधा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y पॉइंट की वैल्यू होगी y2/2। y2 हमारा कितना था 46, तो 46/2 ही वैल्यू यहाँ पे रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद कौन सा आ रहा है, ये वाला y2, और इसका y पॉइंट कितना हो जाएगा, y पॉइंट अभी भी सेम रहेगा y2/2। ठीक है, तो हमने ये हमारा दूसरा पॉइंट डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इस तरह से सारे 7 फिर 8 हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिखा। ठीक है, इसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू भी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, y2 = 46। ठीक है, y2 = 46 था, तो 46/2 दैट इज 23। तो हमारा एक 0.00, दूसरा 0.023, तीसरा 0.523। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं, और सपोज हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए 2 करेंगे। ठीक है, तो मॉडलिंग करनी होगी। ठीक है, तो मॉडलिंग जब हम करते हैं तो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इस कंपोनेंट टैब में शो होंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये कंपोनेंट टैब है। ठीक, अब हम कुछ भी मॉडल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस सेकेंड टैब पे जाना होगा, और यहाँ पे सपोज टेस्ट ब्रिक है, और साथ ही साथ इसी टाइम पे हम इसको मटेरियल भी असाइन कर सकते हैं इस मटेरियल लाइब्रेरी से, यूजिंग दिस लोड फ्रॉम मटेरियल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड मटेरियल्स हैं। सपोज हमने एल्युमिनियम यूज़ किया और इसको लोड कर लेते हैं, तो ये मटेरियल जो है अभी एल्युमिनियम की तरह वर्क करेगा। प्रीव्यू उसका दिखा रहा है, जहाँ डायमेंशन हमने दिए थे यहाँ पे चेंज, उसके अकॉर्डिंग चेंज होके, और इसको हम फाइनलाइज कर देते हैं ओके से। तो ये एक हमारा ब्रिक बन के आ गया इस तरह से। ठीक है, और जो डायमेंशन दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसी चीज़ को हम यहाँ कंपोनेंट्स में जाके देख सकते हैं। हमने टेस्ट ब्रिक बनाई, और ये टेस्ट ब्रिक क्या है, डबल क्लिक करके हम इसको वापस से एडिट कर सकते हैं एडिट में, और फिर सेम वैल्यूज़ हम चेंज करके देख सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे इस चेंज की डायमेंशन चेंज करते हैं, तो हमारा ये डायमेंशन चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इस चीज़ को हाइड कर देते हैं, क्योंकि ये हमें ज़रूरी नहीं है। हम दूसरी चीज़ देखते हैं, वो क्या है, हमारी शेप थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस तरह की, तो ये हमारे सिंपल ब्रिक से डिज़ाइन करने में दिक्कत होगी। फिर हम इसको ग्रूव से बूलियन ऑपरेशन यूज़ करके हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पॉइंट्स का यूज़ करके डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो कि ईजी होगा इस केस में। ठीक, तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं इस टूल को, जिसका नाम है एक्सट्रूड फेस। ठीक है, इसी ब्रिक के नीचे वाला टूल। अब यहाँ पे क्या है, जब हमने क्लिक किया, ठीक है, तो इसमें क्या है, हम पॉलीगन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं डबल क्लिक पॉलीगन इन वर्क स्पेस। ठीक है, तो डायरेक्टली हम रैंडमली क्लिक करते एक जगह फिक्स होगी। अब हम जैसे जैसे क्लिक करते जा रहे हैं तो वो नोड्स हमारे फिक्स होते जा रहे हैं। तो इससे हम किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब हम लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे जहाँ हमने स्टार्ट किया था, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक क्लोज शेप बन जाएगा। और उसको करते ही हमारे पास एक और ऑप्शन होगा, जो हमें इसकी थिकनेस को चेंज करने के लिए। तो अभी हम जब क्लिक करेंगे वो इसका थिकनेस डिफाइन करेगा। तो इसको करके देखते हैं, तो ये हमारा शेप रेडी है। ठीक, अब जो हमको यहाँ पे विंडो मिली है एक्सट्रूड प्रोफाइल की, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो ओरिएंटेशन Z डायरेक्शन है, और ये जो हमें बता रहा है कि Z स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और उसकी हाइट कहाँ तक है। तो हमने जो लास्ट क्लिक किया था वो उसकी हाइट चेंज कर रहा था। ठीक है, तो ये जो है हमारी हाइट है, इसको हम सपोज 10 ले लेते हैं। 10 भी अभी बहुत थिक वैल्यू है। इसका प्रीव्यू करते हैं, तो ये इस तरह से थिकनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ हमने क्लिक किया था वहाँ वहाँ पॉइंट्स है। तो अभी देख लेते हैं जो यहाँ पे इस विंडो में पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये हमें बता रहे हैं एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो सीक्वेंस है, जहाँ हमने पहले क्लिक किया था वो पॉइंट यहाँ शो हो रहा है, फिर अगला पॉइंट ये,
अब इनकी हम वैल्यूज़ यहाँ पे ही क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सपोज इसको हम 10 कर देते हैं, तो हमें बता रहे हैं कि पहले पॉइंट यहाँ था, अभी यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अंडू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना एक एक पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि इन पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या देखना है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट करके चला देखते हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जो अब इतने सारे पॉइंट्स हैं इनको एक्सपोर्ट कैसे करें। तो यहाँ ऑप्शन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इसको एक नया नाम दे सकते हैं, रैंडम। हमने एक्सट्रूड फेस यूज़ किया था, रैंडम एक्सट्रूड फेस नाम दे दिया। इसका कोई भी और मटेरियल यूज़ कर सकते हैं उसी तरह से। लोड फ्रॉम लाइब्रेरी, सपोज हम इसको इस तरह से कोई मटेरियल ले लेते हैं, लोड कर लेते हैं। रैंडम मटेरियल हमने सेलेक्ट किया और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक नया शेप डिज़ाइन होके बन जाएगा इस तरह का। अब क्या करना है, हम इसको सपोज एडिट करना चाहते हैं, तो हमारा ये रैंडम एक्सट्रूड फेस जो था इसको हमें एडिट करना है। डबल क्लिक करके हमने विंडो ओपन कर ली और फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये प्रोफाइल मिल जाएगा, एक्सट्रूड प्रोफाइल। ठीक, अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट क्या करेगा, जो कि ये XY कोऑर्डिनेट्स है वो एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके क्लिक किया, फिर सेव टू में जाके हम किसी एक जगह पे इसे सेव करते थे। सपोज डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, जो भी फाइल होगी वो टेक्स्ट में सेव होगी। तो हम इसको रैंडम एक्सट्रूड सेव कर लेते हैं, रैंडम एक्सट्रूड नाम से सेव कर लेते हैं। फाइल हमेशा .txt फॉर्मेट में सेव होगी। सेव करके देखते हैं क्या है। तो सेव करके जब हम डेस्कटॉप पे चेक करेंगे तो हमारी ये फाइल सेव होके आ गई है, रैंडम एक्सट्रूड। और इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमारे को दो वैल्यू दिखा रहा है, एक पहली x वैल्यू और उसके बाद स्पेस से सेपरेट करके y वैल्यू। ठीक है, तो x और y। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जो वैल्यूज़ हैं वो स्पेस से सेपरेटेड हैं। ठीक है, स्पेस से सेपरेट है, और जो लास्ट वैल्यू उसके बाद भी एक स्पेस है। ठीक है, और फिर इंटर किया गया है। ठीक, तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास दो वैल्यू थी, एक x की, फिर स्पेस, फिर y की वैल्यू, फिर एक स्पेस, और फिर लाइन चेंज। और लाइन चेंज के बाद फिर हमने अगला पॉइंट डिफाइन किया। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ इस टेबल से ली गई हैं। जो पॉइंट्स की, पहला पॉइंट था -65 45, और यहाँ पे भी हमारे टेबल में वही चीज़ है। तो लास्ट पॉइंट इसी तरह से फॉलो करता हुआ क्लोज कर देगा। ठीक है, अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमने जो एक्सेल फाइल बनाई थी जहाँ पे हमने अपने पॉइंट्स डिफाइन किए थे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं इस तरह से, हमको यही वैल्यूज़ चाहिए। तो हम इसको अभी सेव करते हैं एक टेक्स्ट फाइल में। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। तो टेक्स्ट फाइल के लिए जो हमने फाइल सेव करी है इसी को दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं। क्वाड 1 नाम से सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये पुरानी वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो सारी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमने डायरेक्टली एक्सेल फाइल से जब पेस्ट किया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसने एक्सेल ने जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको इस टैब से स्पेस दिया है। ठीक है, ये एक टैब है। ठीक, और लास्ट में यहाँ कोई भी स्पेस या टैब नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो CSC सॉफ्टवेयर है इस फाइल को लोड नहीं करेगा। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। हमने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, और क्लियर करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो सपोज यहाँ हाइट को हम चेंज करके 1 कर देते हैं। ठीक, थिकनेस जो होगी शीट की 1 हो जाएगी, और पॉइंट जो है हम अपनी फाइल से लाना चाहते हैं तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो अभी हमने ये रैंडमली यहाँ पे बना रखा था, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को कैंसिल करके नया ही कंपोनेंट डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, फिर इसको हाइड कर देते हैं। इनको हम बाद में डिलीट कर देंगे। ठीक, हम फिर से जाते हैं इसी एक्सट्रूड ऑप्शन में।
ये कुछ हैंग हो गया है, यहाँ पे चेंज शो नहीं हो रहा, तो इसको हम फिर से ओपन कर लेते हैं क्लोज करके। हम काम कर रहे थे इस फाइल पे। ठीक है, कुछ भी सेव नहीं हुआ है, ब्लैंक फाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं, फिर से मॉडलिंग टैब में गए और इसी एक्सट्रूड टूल का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ऑप्शन आ रहा है, हम क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली एस्केप प्रेस करके डायलॉग विंडो शो कर सकते हैं। तो हम एस्केप प्रेस करके डायलॉग विंडो शो करेंगे। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम, सपोज ये क्वाड 1 है। हम अभी केवल एक क्वाड्रेंट डिज़ाइन करेंगे, क्वाड 1। इसका जो डायमेंशन है 0 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव डायमेंशन में हम इसको थिकनेस देंगे। तो हमारी थिकनेस हम सपोज 1 मिलीमीटर है, तो हमने यहाँ थिकनेस दे दी। और उसके बाद फिर हमको पॉइंट्स इंपोर्ट करने हैं। तो पॉइंट्स हम इंपोर्ट करेंगे जो हमने फाइल बनाई थी, ये क्वाड 1, जो एक्सेल से वैल्यूज़ हमने ली थी x5 पॉइंट्स की, और ये टैब सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये टैब सेपरेटेड फाइल यहाँ पे लोड नहीं होती, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने क्वाड 1 फाइल में सेव कर रखा है वैल्यूज़, ओपन करते हैं तो यहाँ पे अभी एरर आ रही है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी टैब्स हैं वो हमें हटाने होंगे और जो भी वैल्यूज़ हैं उनके बाद में हमें एक स्पेस देना होगा। तो हम यहाँ पे यही कर लेते हैं, जितने भी टैब्स हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+H से इसको रिप्लेस करेंगे स्पेस से। ठीक है, जितने भी टैब्स हैं वो पहले रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद एंड वैल्यूज जो हैं उनके बाद हम एक एक स्पेस दे देते हैं। अभी हमने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक स्पेस से सेव कर दिया, लास्ट वैल्यू के बाद एक स्पेस दिया है और फिर लाइन चेंज है। ठीक है, तो अभी इस फाइल को फिर से लोड करने की कोशिश करते हैं। क्वाड 1 ओपन, और हमने देखा एक ही बार में सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमारे इंपोर्ट हो गए हैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारी शेप भी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, इस कंपोनेंट का नाम हम क्वाड 1 दे देते हैं। ठीक, इसको मटेरियल डायरेक्टली यहीं पे असाइन कर देते हैं, फ्रॉम लोड मटेरियल लाइब्रेरी, और यहाँ हम गोल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, और कोई मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको करना हो। प्रीव्यू एंड ओके, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे रेडी हो गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होगी, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट चाहिए, तो ये हमारा एक क्वाड बना गया। अब हम एक और कंपोनेंट इसी तरह से डिज़ाइन करेंगे। ठीक, तो अगला कंपोनेंट जो है हम डायरेक्टली एस्केप प्रेस कर लेते हैं, इस विंडो में आ गए, और यहाँ पे सबस्ट्रेट के लिए हमें पता है कि डायमेंशन 80x80 है। ठीक, और सेंटर पे ही हम प्लेस करना चाहते हैं, तो इसकी हम थिकनेस दे देते हैं, जो Z min है वो हम कर लेते हैं -1, और जो हाइट है इसका वो 0। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स मैनुअली देते हैं क्योंकि 4 ही पॉइंट्स देने हमें। ठीक, डबल क्लिक किया, और यहाँ पे अभी हम सिंबल्स यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंबल्स कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल अगर लिखें x/2। ठीक है, और सपोज इसको कर लेते हैं -x/2। ठीक, तो जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये हमसे x की वैल्यू मांगेगा। एक विंडो खुल के आ गई, x की वैल्यू मांग रहा है। तो x क्या है, हमारा x डायमेंशन जो कि 80 मिलीमीटर है, तो हमने यहाँ x की वैल्यू दे दी। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू हम ले लेते हैं -y/2। तो y की वैल्यू हमें फिर देनी होगी, y भी अभी हमारा 80 ही है। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट इसी तरह से हो जाएगा -x/2, और y की जगह हो जाएगा y/2। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास। तीसरा पॉइंट हो जाएगा x/2, और y हो जाएगा y/2।
फिर लास्ट पॉइंट जो हो जाएगा हमारा शेप क्लोज करने के लिए x/2 और यहाँ पे -y/2। अच्छा, यहाँ पे x को कैपिटल कर देते हैं कि आगे प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से। ठीक है, प्रीव्यू कर लेते हैं और एक बार चेक कर लें तो हम देख सकते हैं कि इसका जो सबस्ट्रेट है वो हमारे मेन कंपोनेंट से जस्ट टच में है, लेकिन डायरेक्शन इसका निगेटिव साइड है। ठीक है, z इक्वल्स टू निगेटिव वैल्यूज़ के लिए सबस्ट्रेट की वैल्यू आ रही है, फिर प्लस के लिए हमारा इस पैच की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये सही है, इसको ओके से फाइनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबस्ट्रेट बन गया। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारा मटेरियल जो है यहाँ पे असाइन, वो कौन सा मटेरियल हो गया, गोल्ड हो गया। तो हमें ये मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं एक क्वाड के अंदर ही स्टोर हो गया। ठीक है, इसको हम बाहर भी ले जा सकते हैं। इसको न्यू कंपोनेंट यहाँ करना पड़ेगा, न्यू कंपोनेंट करके, और फिर इसको वॉलेट को इसमें मूव कर देते हैं। इसका नाम चेंज कर देते हैं F2 प्रेस करके, सबस्ट्रेट, और फिर इसको मटेरियल चेंज कर देते हैं। यहाँ हमने गोल्ड दे रखा है, लोड लाइब्रेरी करके। नॉर्मली सबस्ट्रेट FR4 यूज़ करते हैं, तो वही हम यूज़ कर लेंगे, R-4। तो लॉस फ्री हम यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी हमारा मटेरियल का कलर और प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अच्छा, एक चीज़ जो हम देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे जो सबस्ट्रेट था उसके डायमेंशंस को x और y के टर्म्स में डिफाइन किया था। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारे पास ये पैरामीटर लिस्ट आ रही है x और y की। तो हम किसी भी चीज़ को अगर x y के फॉर्म में या किसी वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो वो चीज़ हम यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 60 करना चाहते हैं, तो जैसे ही इंटर करेंगे हमें इसे चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, F7 से हमें इसे फाइनलाइज करना होगा। तो अभी क्या होगा, डायमेंशन रिड्यूस हो गया। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज हम इसको बहुत बड़ा करना चाहते हैं 90, और इसको हम वापस से बहुत छोटा करना चाहते हैं 40। ठीक है, तो अभी तक ये अप्लाई नहीं हुए हैं जब तक हम F7 से इसे फाइनलाइज नहीं करेंगे। हिंट जैसे दे रहा है, F7 प्रेस करके फाइनलाइज कर दिया, तो सबस्ट्रेट का डायमेंशन चेंज हो गया। लेकिन बाद में हमें कोई चीज़ एडिट करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो वो हम इन्हीं पैरामीटर्स को यूज़ करके यहीं से मॉडिफाई कर सकते हैं F7, और फिर से हमारा पहले जैसा आ गया। हम ये काम यहाँ जाके मैनुअली भी कर सकते थे, सबस्ट्रेट में एडिट करके, फिर ब्लॉक्स को चेंज करके यहाँ पे वैल्यू दे के, तो वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स के फॉर्म में देते हैं, पैरामीटर्स के फॉर्म में, तो हम डायरेक्टली इसी पार्ट से इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, पहले जो हमारा एक क्वाड वन था, ये हमने इसकी वैल्यू एकदम फिक्स कर रखी है सारी। ठीक है, फिक्स ना करके हमको इसकी वैल्यू भी इन सिंबल्स के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक वैल्यू को चेंज करके चेक कर लेते हैं, ये ग्रूव की वैल्यू जैसे हमें नहीं पता अभी फाइनली ग्रूव कितना होगा, इसकी विड्थ कितनी होगी और इसकी डेप्थ कितनी होगी। तो ये GD हमने यूज़ करा है इस पार्ट में। ठीक है, जो कि 17 है, और 17 कहाँ से आ रहा है, ये y2/2 और GD माइनस करके। ठीक है, y2 कितना है, ये पॉइंट, ठीक है, ये डिस्टेंस y2/2, और इसमें से ग्रूव की डेप्थ माइनस कर देंगे तो हमें डेप्थ मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी 17 है उसकी जगह पे हम y2/2 माइनस GD यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने टेबल में जाके जो कंपोनेंट है हमारा, ठीक है, इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे भी 17 हमने यूज़ किया है, इस जगह पे हम यूज़ करेंगे y2/2 माइनस GD। ठीक है, अभी हमें दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, y2 और GD दोनों चीज़ें। ठीक है, और जहाँ जहाँ हमने ये किया है उसको रिप्लेस करेंगे। तो पहले तो इसकी वैल्यू दे देते हैं,
तो y2 की वैल्यू कितनी थी हमारी 46 और GD की वैल्यू कितनी थी 6। 46 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी 17 है, इसको भी चेंज कर देते हैं, ये भी इस तरह से आ जाएगा। ओके ठीक, अभी डायमेंशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि वैल्यू वही थी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हम कभी इस डेप्थ को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास ये पैरामीटर यहाँ पे ही है, हम इस पैरामीटर को यहीं से चेंज कर सकते हैं। सपोज 8 कर दिया, F7 से फाइनलाइज किया तो वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो अभी यही काम हम सारे पॉइंट्स के साथ कर सकते हैं और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसा कि इस एक्सेल फाइल में ये सारे पॉइंट्स हैं, हमको एज इट इज़ देना होगा रिप्लेस करके, जहाँ पे जो जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग हम वो वैल्यू दे सकते हैं। तो एक चीज़ और देखनी होगी कि जो इंपोर्ट हम कर सकते हैं, इंपोर्ट केवल वैल्यूज़ को कर सकते हैं। ठीक है, हम इस फॉर्मूले के फॉर्म में इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो या तो हम एक्सेल में यहाँ पे करके डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें और उसके बाद फिर जिन वेरिएबल्स को हमें चेंज करने की ज़रूरत है केवल उन्हीं को हम वेरिएबल के पैरामीटर्स के फॉर्म में वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से सारी चीज़ें कंप्लीट करके पूरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम क्या हो सकता है, हमको ज़रूरत पड़ेगी एक पोल डिफाइन करने की। ठीक है, तो पोल डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, सपोज ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, इसका हम किसी एक फेस पे ही पोर्ट बनाएंगे। सपोज इस पार्ट को हमें यूज़ करके बनाना है पोर्ट। ठीक, तो पहले हम इस फेस को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए हमें इस ऑप्शन में जाना होगा पिक्स। ठीक है, तो पिक्स में हम फेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो F इसका शॉर्टकट है। तो आप तो यहाँ पे कहीं भी F प्रेस करोगे तो फेस सेलेक्ट मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, हम किसी भी फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस फेस को अगर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करके डबल क्लिक से सेलेक्ट किया, तो अभी इस फेस को यूज़ करके हम पोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पोर्ट डिज़ाइन करने के लिए हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे हमारे पास मैक्रोज है। मैक्रोज सॉल्वर हम यूज़ करेंगे, इसमें कई तरह के सॉल्वर्स हैं। हम इसमें पोर्ट में जाएंगे और पोर्ट में कैलकुलेट पोर्ट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम इस पार्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है,